जो भी कोरोना कोविड के लिए प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करिए, अपने आप को बचा के रखिए। यह वह समय है जब अपने आप को बचा लेना ही एक तरह से सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी सारी चीज़ें समय से आती-जाती रहेंगी, लेकिन आपका होना अति आवश्यक है, इसलिए जितने भी प्रोटोकॉल्स समय-समय पे भारत सरकार, आपकी प्रदेश सरकार या फिर एक्सपर्ट्स लोग देते हैं, कृपया उनका पालन करते चलें। तो चलिए, आज हम चौथे अध्याय की तरफ चलते हैं। गुरु जी को एक बार फिर से प्रणाम करते हुए अध्याय का प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा था सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के थोड़ी-सी एक झलक कि कैसे बाबा ने साईं सच्चरित्र लिखने का आदेश हेमाद पंत को दिया। हेमाद पंत जो बार-बार यही कहते थे कि मैं तो किसी अपने दोस्त की भी जीवनी लिखने में असमर्थ हूँ, मैं सच्चिदानंद साईनाथ सरीखे संत की जीवनी कैसे लिखूँ? यह सोच करके उन्होंने श्री साईनाथ महाराज से प्रार्थना सामा के थ्रू किया था। बाबा ने उन्हें ग्रंथ लिखने की, सच्चरित्र लिखने की आज्ञा दी थी और बाबा ने एक आज्ञा देते समय एक चीज कही थी कि जब इनके हृदय से अहंकार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, लेस मात्र भी नहीं बचेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में बैठकर अपना चरित्र खुद ही लिखूंगा। इसलिए मैं सदैव कहता हूं कि साईं सचरित्र एक बहुत ही प्रमाणित ग्रंथ है बाबा के ऊपर, क्योंकि यह जीवन बाबा के जीवन काल में ही इस ग्रंथ के दृष्टांतों का संकलन प्रारंभ कर दिया था हेमाद पंत जी ने, और जिसकी वजह से बहुत सी इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो हेमाद पंत जी को पता नहीं रही होंगी, इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ में समाहित नहीं किया। लेकिन और उस समय के जो लेखक गण थे, उस समय के जो बाबा के भक्त थे, उन्होंने उसको कलमबद्ध किया। तो बाबा की लीलाएं तो अगाध हैं, अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहुविधि सब संता। तो भगवान के श्री गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? कहा जाता है कि ईश्वर के गुणों का वर्णन करने में तो वेद पुराण उपनिषद सब असमर्थ रहे हैं, सब थक गए, लेकिन फिर भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं कर पाए। ईश्वर के शाश्वत स्वरूप का चित्रण भी करने में सब कुछ असमर्थ हैं। हम अदने लोग कैसे ईश्वर के बारे में इतनी सारी चीजें बोल सकेंगे? यही चीजें हेमाद पंत के मन में आया था कि मैं इतना छोटा आदमी, इतनी छोटी व्यक्तित्व, कैसे श्री सच्चिदानंद साईनाथ का चरित्र लिखूंगा। लेकिन जब कृपा ईश्वर की खुद होती है, तो ऐसे स्थिति में स्वयं सरस्वती भी जिह्वा पे वास करती हैं। आपकी लेखनी उसी हिसाब से चलती है। तो इन चीजों को हम लोग परिचर्चा में लेते हुए बाबा के स्नेह प्रेम के बारे में बात किए थे, कैसे सच्चिदानंद साईं अपने भक्तों के ऊपर प्यार उड़ेलते हैं, कैसे अपने भक्तों की मदद करते हैं, क्योंकि यह तो निश्चय जानिए कि सच्चिदानंद साईनाथ साईं माउली माँ की तरह अपने बच्चों का देख रेख करते हैं और सदैव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो हमारा है कि जब बाबा का कृपा बरसता है तो हम कृपा ग्रहण नहीं कर पाते, असमर्थ होते हैं, क्योंकि कृपा को ग्रहण करने के लिए कृपा पात्र होना आवश्यक है। हमारे पास पात्र है क्या? हम पात्र हैं क्या कृपा को ग्रहण कर सकने के लिए? जैसे कोई दूध देता है तो दूध के लिए एक पात्र चाहिए, बर्तन चाहिए जिसमें आप दूध ले जा सकेंगे। लेकिन ऐसे ही जब बाबा अपना कृपा देते हैं तो क्या हम पात्र हैं? क्या हमारे हृदय में कृपा पात्र को ग्रहण करने का सामर्थ्य है? इसलिए हम कहते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ से, अपने गुरु से, अपने इससे जब कभी भी आप प्रार्थना करें तो भगवान से सबसे पहला प्रार्थना तो यही करिए, हे भगवान मुझे कृपा पात्र बना दो। पहले कृपा पात्र तो बन जाएं, ताकि भगवान की जब कृपा आए, गुरु की जब कृपा आए, तो उसको ग्रहण करने के लिए हम समर्थ रहें। तो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज
कि कृपा तो यूं ही बरसती है। हमें सिर्फ अपने अंदर कृपा पात्रता डेवलप करना है, विकसित करना है, अपने आप को भगवान की कृपा ग्रहण करने के लिए कृपा पात्र बनना है। और यह भी हमारे सामर्थ्य में नहीं है, इसके लिए भी हमें सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा अपनी कृपा दो, पर कृपा से पहले मुझे कृपा पात्र बना लेना। तो इन चीजों के साथ साथ हम लोगों ने रोहिला की भी कथा देखी थी कि कैसे अपने हृदय में कुविचारों को दूर करने के लिए भगवान का नाम लेना, भगवत नाम भक्ति जो नाम स्मरण है वह करते हुए हम कैसे अपने कुवृत्तियों को, अपने हृदय में बसे हुए दुर्व्यवहार को कैसे निकाल सकते हैं, यह भी श्री ईश्वर के ही सामर्थ्य से संभव है, सच्चिदानंद साईनाथ के ही सामर्थ्य से संभव है। हम शायद ऐसा अपने अपने कुविचारों को अपने मन से दूर निकालने के लिए भी हमें भगवान श्री साईनाथ से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान। अब इसके लिए, इस प्रार्थना के लिए तो सबसे सहज उपाय बताया, कलयुगे नाम आधार, भगवान श्री साईनाथ महाराज या अपने गुरुदेव या अपने इष्ट का नाम स्मरण करना ही इन कुप्रवृत्तियों से दूरी बना लेना या मुक्ति पा जाना ऐसा आराम से संभव है। इन चीजों को हम लोगों ने बात करते हुए आगे बढ़ते हैं आज चौथे अध्याय पे। चौथे अध्याय में हमने देखा कि भगवान के अवतार के बारे में बात करते हैं। हेमांत पंत जी अध्याय का प्रारंभ ही भगवान के संतों के अवतार कार्य से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में और हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ये संत या ईश्वर अवतार ही क्यों लेते हैं? क्या आवश्यकता पड़ती है ईश्वर को अवतार लेने का, या फिर कैसी परिस्थिति बनती है जब ईश्वर अवतार लेते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने इसको गीता में बड़े सहजता से समझाया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण इसको बड़े अच्छे से समझाए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है। अब धर्म की हानि का मतलब जब अधार्मिक कार्य बढ़ जाते हैं। अब यहां हम मानव धर्म को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। मानव धर्म का यह है कि एक दूसरे के सहयोग के लिए जीवन जीना, दूसरे के सुख के लिए जीवन जीना, दूसरे के रास्ते में कांटा बनने के लिए जीवन नहीं जीना, यही यह धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म की परिभाषा बड़े अच्छे से लिखी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ऐसा कोई भी कार्य यदि हम दूसरों के भलाई के लिए करते हैं तो यह हमारा कर्म धार्मिक कहा जाता है, मानव धर्म। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। यदि आपके किसी कर्म से किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचती है तो इसको पाप कर्म समझना। सिंपल। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। कह रहे भाई सभी पुराणों का निचोड़ तो समझ लो इतना ही है, परोपकाराय पुण्याय, पर उपकार दूसरों की भलाई के लिए काम करना यही पुण्य है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाना यही पाप है। तो धर्म को सामान्यतया इसी को मानव धर्म कहते हैं, और इसी धर्म के प्रतिपालन के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जब आप अधार्मिक हो जाते हैं, यानी आप दूसरों की मदद नहीं करते, दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगते हैं, जब कोई एक व्यक्ति ऐसा प्रचंड रूप धारण कर लेता है, या समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां फैल जाती हैं कि जब संत यानी जो अच्छे लोग हैं, अच्छे व्यवहार करने वाले लोग हैं, मानवता में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको तकलीफ होती है, जब उनको कष्ट होने लगता है, तो इस कष्ट को दूर करने के लिए अभ्युत्थानम अधर्मस्य, धर्म के उत्थान के लिए भगवान को फिर बार बार अवतरित होना पड़ता है। फिर कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के परित्राण के लिए, यानी
अच्छे लोगों के रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के नाश करने के लिए, जो दुष्ट लोग हैं जिनकी वजह से समाज में अराजकता फैल रही है, जिसके वजह से समाज में धार्मिक कृत्य नहीं हो रहे हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान समय समय पर युग युग में अवतरित होते रहते हैं। तो यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि भगवान जब अवतार लेते हैं और जब गुरु अवतार लेता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है। भगवान अवतार लेते हैं तो वो मारते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, वो दुष्ट का ही विनाश कर देते हैं। लेकिन जब गुरु आते हैं, जब गुरु अवतार लेकर आते हैं इस सृष्टि में, तो वो दुष्टों की दुष्टता को नष्ट करते हैं, आपके हृदय को परिवर्तित कर देते हैं, ताकि आपके मन में बुरे विचार ही न रहे, आपको सन्मार्ग पर लगा लेते हैं, उन बुरे विचारों को हटा करके मन परिवर्तित कर देते हैं। यह सद्गुरु और भगवान के, ईश्वर के, साक्षात ईश्वर के अवतार में थोड़ा विभेद है। गुरु कभी किसी को मारता नहीं, बस उसके दुर्विचारों को मारता है, उसके कुविचारों को मारता है, उसके दुष्कर्मों को मारता है और उसको शुद्ध करके समाज के उत्थान के लिए लगा लेते हैं। यह गुरु की विशेष महिमा होती है। अब जैसे समाज में कहते हैं कि कब होता है ये सब अधर्मी काम, जैसे निषिद्ध भोजन का करना, मदिरा का सेवन करके झगड़ा झंझट करना और तमाम तरह के ऐसे कर्म करना जिससे समाज का सुख चैन जाता रहे। सो जब आप अपने आप को ही सब कुछ देख लें, यानी हर आदमी अपना ही जीवन जीने का प्रयास करने लगे, समाज को ना देखे, तो ऐसी भी स्थिति में आ जाती हैं। सो भगवान को बार बार आना पड़ता है। और चाहे जिस भी अवतार के देख लीजिए, राम अवतार में भगवान श्री राम जब अवतार लिए तो उन्होंने रावण का वध किया। कृष्ण अवतार में जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो कंस का वध किया। लेकिन साईं अवतार में तो भगवान ने किसी को मारा नहीं। साईं तो आ करके करुणा के अवतार होते हैं। ये लोग तो करुणा सागर, माँ के अवतार, माँ स्वरूप धीरे धीरे आपके मन को परिवर्तित करके आपके जीवन को ऐसे रास्ते पर ले आते हैं जहां से आप अपना मुक्ति मार्ग खुद चुन लें और ऐसे चलने लगते हैं। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से अगर देखें तो वो कब कहते हैं कि कैसे भगवान के अवतार के क्या कारण हो सकते हैं, कब अवतरित होते हैं भगवान। तो कहते हैं, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। तेरे जब जब हो ही धर्म की हानि, यहां भी वही कह रहे हैं, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, जब समाज में अधार्मिक कार्य होने लगते हैं, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। ऐसा ही नहीं कि मनुष्य शरीर में ही एक शरीर से आ गए भगवान। भगवान हर अपने जितने भी, अगर हम 10 अवतार भगवान विष्णु के देखें तो उसमें सब अलग अलग अवतार हैं। तो इसलिए कहते हैं गोस्वामी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही दयानिधि। देखिए यहाँ भी कहा गया है, हर ही दयानिधि सज्जन पीरा, यानी जो अच्छे लोग हैं, संत लोग हैं, जो समाज में अच्छाई का काम करते हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवान को बार बार अवतरित होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने तो रामचरितमानस में एक और चीज लिखी कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका। मतलब लोग राम के जन्म के बारे में अब एक कारण तो ये समझ में आता है कि रावण को मारना था, लेकिन क्या राम श्री रावण को मारने के लिए अवतरित हुए? भगवान राम की पूरी वीरता की गाथा देखिए, बचपन से लेकर के अंतिम समय तक वीरता से भरी पूरी है, प्रेरणादायक है, सत्पुरुष की कहानी है। आपको मन में एक अच्छे प्रेरणा, जिसमें कहते हैं कि वीरता की प्रेरणा को स्थापित करने वाला चरित्र भगवान श्री राम का है। कहते हैं कि परम विचित्र एक ते एक। अब इसको बहुत लोगों के समझ नहीं आएगा कि क्यों, जो जिसने जितना देखा उतना ही मानकर चला। फिर आगे गोस्वामी दास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी की, बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परिदारा। कह रहा, जब समाज में ऐसी परिस्थिति बन जाए कि जब चारों तरफ दुष्ट लोग दिखाई पड़ने लगे,
चोर लोग दिखाई पड़ने लगे, चोरी होने लगे, दूसरे का सम्मान न हो रहा हो। जे लंपट पर धन परिदारा, ऐसे लोग जो अपनी मेहनत से कमाई नहीं करना चाहते, धन अर्जित नहीं करना चाहते, बट दूसरों के धन पे उनका निगाह रहता है, उसको कैसे उस धन को हड़पा जाए, उस धन को लिया जाए। तो ऐसी अराजकता जब समाज में आती है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। माँ नहीं मातु पिता नहीं देव, जब समाज में अराजकता फैल जाती है तो मनुष्य अपने माता पिता का सम्मान करना भी भूल जाता है, क्योंकि माता पिता आपके परिवार में जीवित देवता के स्वरूप में हैं। यह बड़े सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जिनके घर में माता पिता हैं, और मेरी आग्रह होगी, मेरा प्रार्थना होगा कि उनको ही भगवान समझकर उनकी चरण वंदना करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए काम करें, क्योंकि वो जीवित देवता आपके घर में है। पितरि प्रीति संपन्ने प्रीयन्ते सर्व देवता, यानी भगवान तो खुद खुश हो जाते हैं, सारे देवता खुश हो जाएंगे यदि आपके माँ बाप आपसे खुश हैं तो माता पिता आपके जीवित देवता हैं, पहले उनका स्थान। तो यहाँ गोस्वामी लिखते हैं कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। ऐसा समय आ जाता है जब लोग अपने माता पिता को भी नहीं मानते, देवताओं की तो बात छोड़िए, साधुन सन करवा वही सेवा, बाहुबल बड़ा हो जाता है, सज्जनता खत्म हो जाती है, दुर्जनता बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग सज्जनों से अपनी सेवा करवाना प्रारंभ कर देते हैं कि ये स्थिति समाज की बन जाती है। जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चय निश्चर सब प्राण। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि जिनके अस आचरण भवानी, हे भवानी, ऐसे लोग जिनका ऐसा आचरण है, जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप को सम्मान नहीं देते, चोरी करते हैं और दूसरों के धन को हड़पने का प्रयास करते हैं, कहते हैं यह निश्चर ही समझो इनको। इसलिए जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है, और भगवान अवतार लेकर के इन सारी कुरीतियों का विनाश करते हैं, और उसका भी विनाश करते हैं जिसने कुरीति फैलाए रखी थी, जिसकी वजह से समाज में अराजकता फैली थी। भगवान उनको भी समाप्त करने, उनका भी विनाश करने का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यह कारण है कि भगवान को ऐसे अवतार लेते थे। इसलिए साईनाथ महाराज भी, जब साईनाथ महाराज का अवतार हुआ तो आप सोचें उस समय क्या परिस्थिति थी। 1830-40 38-40 के बीच में यह माना जाता है, उस समय में एक ऐसा हालात बना हुआ था कि मुगल शासन खत्म हो चुका था, अंग्रेज शासन आ चुका था, और इस शासन में कई तरह की कुरीतियां समाज में, डिवाइड एंड रूल, इस तरह की परिस्थितियां थी। धार्मिक उन्मादता बढ़ी हुई थी, लोग एक दूसरे के ऊपर धर्म के हिसाब से लोग आपस में झगड़ने में लगे थे, एक धर्म दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करता था। ऐसी परिस्थिति में सच्चिदानंद साईनाथ जन्म लेते हैं और अवतरित होते हैं। इस अवतरण के बाद उन्होंने समाज में समरसता फैलाने का प्रयास किया, लोगों में धार्मिक उन्माद खत्म करने के लिए काम किया, लोगों को धर्म से कि अपने धर्मों का सम्मान करो, दूसरों के धर्मों का भी सम्मान करो, आपस में उलझने का न। बाबा ने तो यहाँ कहा कि ये राम और रहीम वाले आपस में क्यों झगड़ते हैं, क्या राम और रहीम कभी झगड़े हैं क्या? ये अनुयायी आपस में क्यों झगड़ते हैं, क्योंकि राम और रहीम में कोई विभेद नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सच्चिदानंद साईनाथ का अवतरण होता है, और समाज में जो ये व्याप्त धार्मिक उन्मादता थी, इसको दूर करने का काम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने किया। अब बाबा ने शिरडी चुना अपना कर्म क्षेत्र। बहुत से संत हैं, सब लोग अपनी अपनी एक एक एरिया पकड़ के रखे, एक एक क्षेत्र हैं, जिनकी वजह से वो क्षेत्र श्री क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया, जहां पे लोग उसको धर्म स्थल के नाम से जानने लगे। तो वैसे ही शिरडी भी बाबा के अवतरण से, बाबा के निवास से श्री क्षेत्र के रूप में विकसित हुई। लोग शिरडी को एक धर्म क्षेत्र के नाम से जानने लगे। आज विश्व के पटल पे
चाहे भी मानचित्र विश्व का कैसा भी हो, शिरडी दृष्टिगोचर होती है, शिरडी जानी जाती है। सो जैसे बहुत से संत आए, महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है, ऐसी पावन भूमि जहाँ तमाम संतों गुरुओं ने जन्म लिया, अवतरण हुए और अवतरित होकर के समाज के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार से काम किए। सो इनमें से जैसे बहुत से लोग जो जानते होंगे, संत निवृत्तिनाथ जी हैं, ज्ञानदेव जी हैं, मुक्ताबाई हैं, नामदेव हैं, गोरा हैं, गोराई हैं, एकनाथ जी हैं, तुकाराम जी हैं, नरहरि जी हैं, नरसी भाई हैं, सांवला माली हैं, रामदास जी हैं। कितने संत महाराष्ट्र के इस पावन भूमि पे अवतरित हुए और सब ने अपना कार्य मानवता का उत्थान, समाज में व्याप्त बुराइयों का निर्मूलन करने के लिए ही काम किया। ऐसे ही शिरडी हमारी एक पवित्र क्षेत्र बनी, पवित्र भूमि है। न जाने कितने दिनों के किन किन ऋषियों मुनियों के तपस्या की वजह से शिरडी पावन बनी और बाबा का कार्य क्षेत्र बना, अवतरित हुए। शिरडी में जो ये गोदावरी नदी के किनारे जब बेसिकली सब लोग शिरडी को जानते हैं, बेसिकली यहाँ अहमदनगर जिला में पड़ता है। और इस गोदावरी नदी के घाट पे तमाम संतों ने जन्म लिया और उन संतों में ज्ञानराज यानी ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख है। आलंदी आप कभी जाएं, कार्य क्षेत्र था ज्ञानेश्वर महाराज का। अब शिरडी जैसे गाणगापुर था, कर्नाटक का गुलबर्गा का एक गांव, भगवान श्री नरसिंह भगवान इनके नरसिंह दत्त महाराज के लिए जाना जाता है गाणगापुर। उसी तरह से नरसिंह सरस्वती जी की वजह से पवित्र हुआ। वहां भी दत्त महाराज की पूजा अर्चना होती है। और औदुंबर जैसे नीम का पौधा, वैसे औदुंबर का वृक्ष भी होता है। तो भगवान दत्तनाथ महाराज के संप्रदाय से जुड़ने के बाद यह भी पवित्र हो गए। औदुंबर भी जैसे दामो जी ने मंगल बेढ़ा को पवित्र बनाया, उस स्थान का एक नाम दिया उसको, जिसको कहते हैं श्री क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। वाड़ी को नरसिंह सरस्वती जी ने पवित्र किया, उनके नाम से वाड़ी आज धर्म क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गई है। ठीक वैसे ही सच्चिदानंद साईनाथ के आने से शिरडी श्री क्षेत्र का विकास हुआ और वह एक धर्म नगरी के रूप में विकसित हो गई। अब बाबा के व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डालना इतना आसान काम नहीं है। बाबा साक्षात अवतार रहे हैं परब्रह्म के, और परब्रह्म के स्वरूप में अवतरित होने के बाद बाबा ने शिरडी में जितने भी कार्य किए सब मानव कल्याण के लिए ही किए। और बाबा जी के दर्शन किए, हमारा पथ प्रदर्शन किए, हमारा मार्गदर्शन किए, कैसे जीवन को जिए, कैसे परिवार को के साथ जिए, कैसे अपने माँ बाप का सम्मान करते हुए जीवन जिए, कैसे समाज में आपका स्थान उन्नत हो, ऐसा कार्य करने के लिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने सदैव प्रेरणा देते रहे। अब बाबा के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं, बाबा तो ज्ञान के भंडार थे। ज्ञानी ही होते हैं जो गुरु बनेगा, उसको बिना ज्ञान के गुरु का। तो गुरु बाबा तो ज्ञान के भंडार थे साक्षात। एक तरह से कहा जाए कि बड़े बड़े ज्ञानी जाकर के शिरडी में बाबा के सामने निरुत्तर हो जाया करते थे। और बाबा दानवीर, उनका व्यवहार अगर देखें दानवीरता में, तो कर्ण कहाँ पड़ते हैं उनके सामने। बाबा को तो जो हजारों रुपए के आसपास जो दक्षिणा मिलती थी, शाम को सारा बांट करके, उस जमाने में 1000 रुपए की कीमत बहुत हुआ करती थी। और सच्चिदानंद साईनाथ को जो भी दक्षिणा प्राप्त होती थी, शाम को अपने भक्तों में बांट दिया करते थे, जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे, और फिर फकीर के फकीर बन जाते थे। बाबा की तो ऐसी कृपा ही रही, उन्होंने कभी भी ये अनित्य चीजें, जितनी सांसारिक चीजें हैं, इनका मोह किया नहीं। अब इस जीवन से, जो सादगी भरा जीवन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जिए, इस जीवन से सीख हमें लेनी है कि हमें भी इन अनित्य वस्तुओं, जो सांसारिक वस्तुएं हैं, इनके साथ बहुत लगाव लगाने का आवश्यकता
नहीं है। यही सीख सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने दी कि सब चलायमान है, यहाँ कोई चीज स्थिर नहीं है। तो इन अस्थिर चीजों के लिए क्यों अपनी स्थिरता खोएं हम। बाबा का जो जीवन चरित्र है पढ़ने के बाद आपके मन से धीरे धीरे अहंकार का नाश होगा और आप सत्य की तरफ अग्रसरित हो जाएंगे। बाबा के श्रीमुख से तो अमृत वर्षा ही होती थी। बाबा तो कभी क्रोधित किसी पे होते ही नहीं। बाबा तो प्यार से ही सब काम कर लेते थे। और यही एक बहुत बड़ा दर्शन है कि हर चीज प्यार और स्नेह के साथ जीती जा सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बाबा के लिए अमीर गरीब, किस धर्म के हैं, इस धर्म के हैं, कोई मायने नहीं रखता था। सच्चिदानंद सदैव सबको एक मनुष्य की भांति से, एक प्राणी की भांति से देखते थे। कोई विभेद नहीं था कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, कोई मतलब नहीं। ये एक रस, एक समान। तो इसीलिए बाबा को कहा जाता है कि समाज में समरसता फैलाने का काम, समरसता प्रदान करने का काम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने किया। समाज में एक समरूपता बना के रखी थी। और एक चीज और ध्यान रखना, आध्यात्मिक यात्रा में मान अपमान का ध्यान बिल्कुल नहीं करना। कई लोग मिलेंगे जो आपको अपमानित करने का प्रयास करेंगे, कई लोग मिलेंगे जो आपको अपशब्द कहेंगे, लेकिन आपको अपना धैर्य, अपनी कूलनेस, अपनी शांति नहीं छोड़नी। यही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने भी सिखाया। जीवन ऐसा जी करके, शिरडी में तमाम लोग आकर बाबा को कितना भला बुरा बोलकर जाते थे, तमाम तरह से परेशान करने की कोशिश करते थे, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की समाधि तो अडिग थी, कभी रिएक्ट नहीं करते थे तुरंत। और उसके भी मन को रूपांतरित करके ये मेन धारा में, जिसको कहते हैं ना कि आध्यात्मिक गति के धारा में, मोक्ष की धारा में खींच कर ले आते थे। बाबा शिरडी में बैठते थे, इतना कभी कहा तो ये जाता है कि हर समय समाधिष्ठ होते थे, लेकिन बाबा कभी कभी गाना भी गाते थे, कव्वाली भी गाते थे, यही नहीं कभी कभी नृत्य भी करते थे। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं, चाहे वो जो कुछ भी कर रहे हों, उनकी जो अंतर मन की समाधि है वो किंचित मात्र भी डगमगाती नहीं थी। यह सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की विशेषता थी। सदैव ईश्वर का नाम उनके होठों पे रहता था। अल्लाह मालिक, राम जी भला करेंगे, इन शब्दों से उनके होठ सदैव भरे रहते थे। जब दुनिया सोती थी तब बाबा जागते थे, रात्रि में ऐसे ही घुमा करते थे। अब जब दुनिया सोती है तो जागती, ये एक्चुअली संतों की परंपरा है, साधु संतों की एक परंपरा है। इसमें कबीर के अगर दोहे देखें, कबीर ने इस चीज को लिखा, सुखिया सब संसार खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर जागे अर रोए। कबीरदास जी तो कहते हैं कि लोग माया से रचित इस दुनिया के अंधकार में ज्ञान रहित होने की वजह से इस अंधकार के वश में आकर खाना पीना, ऐश करना, इसी को जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य समझकर चलते हैं और इसी गलतफहमी में मस्त रहते हैं। लेकिन कबीर को तो वास्तविकता समझ में आ गई थी, इसलिए कबीरदास बोलते थे। गीता के में भी भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक है। इसमें वेद व्यास जी कहते हैं, जब सब प्राणियों की रात होती है वहां संयमी व्यक्ति जागृत होता है, और जब प्राणी जागृत होते हैं तो वहां दृष्टा मुनिगण की रात होती है, वो शयन करते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। ये संतों की बड़ी विचित्र ढंग की परंपरा रही है, ये इस तरह से ही अपना कार्य करते चले आए हैं।
अब बाबा ने तो कोई मठ भी नहीं बनाया, ना मठाधीश बने, आम आदमी के बाबा प्रियजन बन के शिरडी में रहे और आम आदमी के बीच में ही उनके दुख सुख के साथ जीते रहे। और ऐसा नहीं, जब कभी भक्तों के ऊपर तकलीफ पड़ती थी, चाहे भक्त कितनी भी दूरी पर क्यों ना रहे, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज वहां जाकर अपने भक्त की पीड़ा अवश्य दूर करते थे। कभी कभी आश्चर्य होता था कि भगवान साईनाथ शिरडी छोड़े नहीं, लेकिन कई जगह उनकी उपस्थिति दर्ज की गई, वहां भी दर्शन दिया उन्होंने। और ये सत्य है कि बाबा कई बार ऐसा हुआ, भक्तों के सामने, भक्तों के घर गए खाना खाने, रहे सिटी में ही। तो यह माया के शरीर धारण करने की क्षमता सदगुरु साईनाथ में थी, क्योंकि वह प्रकृति की शक्तियों पे विजय प्राप्त किए थे। विजय प्राप्त करने का मेरा अभिप्राय यह है कि जब संत अवतरित होता है तो श्री नारायण की परा और अपरा शक्तियों का के साथ अवतरित होते हैं, और अपरा शक्ति ही प्रकृति की शक्ति होती है। तो वह अपरा शक्ति जब आपके सदगुरु की दास हो गई, सदगुरु के साथ है, तो सदगुरु का पूरा नियंत्रण प्राकृतिक शक्तियों पर होता है। इसीलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कभी कभी बरसात ज्यादा होने लगी तो उसको रोक देते, कभी आंधी तूफान आती उसको रोक देते, क्योंकि ये अपरा शक्तियां हैं श्री हरि की, और जिसपे बाबा का नियंत्रण था, उसके साथ अवतरित हुए थे। सो बाबा के साथ शिरडी में जितने लोग भी अपना जीवन यापन किए हैं, सब लोग कहते थे कि बाबा को जितना भी चीज, कोई कुछ भी बोलकर चला जाए, वो जरा सा भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी डिगती नहीं थी। शिरडी छोड़ते नहीं थे बाबा, लेकिन शिरडी के बाहर कुछ भी हो रहा है उनको सब पता, यहाँ तक कि रेलगाड़ी का टाइम टेबल भी पता होता था, यहाँ तक कि रेलगाड़ी लेट आएगी या समय से आएगी, बाबा को ये भी पता होता था। ये दूरदर्शिता श्री साईनाथ का, जिसको हम कहते हैं सर्वव्यापक शिरडी साईनाथ महाराज, ऐसी उनकी विशेषता है। बाबा का जीवन तो आप सब लोग जानते हैं कि सुबह प्रातः काल उठने के बाद लंडी बाग जाते थे, बाबा अपना नित्य का कार्य करते थे। नित्य का कार्य करने के बाद द्वारिका माई आते थे, अपने भक्तों के साथ समय, उनके भक्तों के साथ उनके दुखों को दूर करने में व्यतीत करते थे। दोपहर को उनकी आरती होती थी, श्री बाबा की रात में आरती होती थी। सो इस तरह का पूजा पाठ शिरडी में चलता और बाबा सब में भाग लेते थे। सच्चिदानंद साईनाथ की दयालुता के बारे में बहुत सी लीलाएं आगे मिलेंगी, हम लोग उस समय उनकी लीलाओं के बारे में बात करते चलेंगे, क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ कृपा अवतार थे, करुणा अवतार थे, दया के अवतार थे, दया के सागर थे, सिंधु थे। तो इसलिए बाबा दयावान थे, हर भक्त के दुख से द्रवित होकर उस पे अपनी कृपा वर्षा करना सच्चिदानंद साईनाथ का ही एक वैशिष्ट था। अब बाबा की वजह से शिरडी तो समझिए पंढरपुर बन गई, दूसरी पंढरपुर बन गई, काशी बनारस बन गई, तो जितने पुण्य द्वारकापुरी बन गई, जितने भी पुण्य क्षेत्र थे सब शिरडी में समाहित थे। जब पर ब्रह्म के अवतार स्वरूप सच्चिदानंद साईनाथ महाराज शिरडी को चुन लिए, तो जैसे जैसे जितनी भी ईश्वर की पवित्र नगरियां हैं, सब नगरियों की भांति, नगरों की भांति शिरडी भी एक पावन पवित्र नगर बन गया, ईश्वर का निवास स्थान बन गया। अब ऐसा माना जाता है कि बाबा एक चीज थी कि बाबा अल्पाहारी थे, बहुत कम भोजन करते थे, और यही सीख बाबा सबको देते थे कि अल्पाहारी बनो, स्वस्थ रहना है तो अल्पाहारी बनो। आज भी मॉडर्न मेडिसिन भी यही कहती है, ईट लेस वॉक मोर, खाना कम खाओ, चलो ज्यादा, मेहनत ज्यादा करो, परिश्रम ज्यादा करो। तो बाबा भी यही काम, यही उपदेश उस जमाने में, जब कोई मेडिकल साइंस नहीं था, तब भी बाबा अल्पाहारी होके और लोगों से कम भोजन करने का वो उनको समझाते रहते थे। और बाबा का तो ऐसा है कि यदि भक्तों के मन में तो ऐसा विश्वास था कि पूरा का पूरा वेद सृष्टि श्री साईनाथ के श्री चरणों में ही समाहित है, यह भक्तों का अपना विश्वास था। यह मानते थे कि बाबा के
श्री दर्शन अगर हो गए, बाबा के दर्शन इन नेत्रों से हो गए, तो आप समझिए आपकी योग साधना पूरी हो गई। फिर कहते हैं कि यदि उनसे बातचीत हो गई उस जमाने में, तो ये समझिए कि आपके पाप समूल नष्ट हो गए। ऐसी मान्यता थी भक्तों में, ऐसा विश्वास था। उनका पाद सेवन करने का यदि अवसर मिला, तो आप समझिए कि आप त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। उतना जितना पुण्य त्रिवेणी स्नान से मिलता, उतना ही पुण्य भगवान श्री साईनाथ महाराज के श्री पाद सेवन से मिलता। और उनका चमृत अमृत जो चरणामृत होता है, यदि वह मिल गया आपको पीने के लिए, तो यूं समझिए कि आपके जीवन की सभी इच्छाएं तृप्त हो गईं। ऐसा पावन चरित्र भगवान श्री साईनाथ महाराज का। भगवान को, साईनाथ महाराज को हर व्यक्ति, हर भक्त उस समय यही मानता था कि बाबा के श्री चरण, बाबा के श्री चरणों का दर्शन, बाबा की कृपा हम पे अगर बनेगी तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। और हम आज भी यही कहते हैं कि जब चित्त की अशुद्धता हो, जब चित्त में एकाग्रता न हो, तो बाबा के श्री चरणों का ध्यान करिए, उनका नाम स्मरण करिए, आपकी चित्त शांति स्वतः ही आ जाएगी। आपके चित्त की एकाग्रता श्री साईं के चरणों में, आपके इष्ट के चरणों में स्वतः ही बन जाएगी। रामकृष्ण के समान ही बाबा ने सदैव भक्तों को मुक्ति प्रदान करने का भी कार्य किया। कहते हैं ना, कृष्ण भगवान कहते थे कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता, मैं उसको मुक्ति प्रदान कर देता था। ऐसे ही श्री साईनाथ भी अपने भक्तों को मृत्यु से बचाते, बचाते का मतलब मोक्ष प्रदान करते थे। शिरडी में बाबा के जो भक्त थे, सबकी इच्छाएं होती थी कि उनका एकादशी के दिन अगर देहावसान होता है, उनकी मृत्यु होती है, तो मुक्त मिल जाएगा, भगवान श्री विष्णु के नगर में चले जाएंगे, उनमें समाहित हो जाएंगे, जैसे नदियां समुद्र में समाहित हो जाती हैं। तो बाबा के सारे भक्तों का ऑलमोस्ट सबकी डेथ एकादशी के दिन ही हुई। ये क्या एक संयोग मात्र है? यह ईश्वर की कृपा ही, उनका अपना विश्वास, अपने गुरु में विश्वास। बाबा शिरडी में रह करके भी पूरे विश्व से कनेक्टेड थे। विश्व में होने वाली सभी हलचल को बाबा जानते थे, और बाबा उन पे कभी कभी जब भक्तों की आवश्यकता होती थी, तो उस पे परिचर्चा भी करते थे। बाबा का ध्यान करना शिरडी में, उनका दर्शन करना शिरडी में, ऐसा माना जाता था उस समय कि भगवान श्री विट्ठल का साक्षात दर्शन करना भगवान श्री शंकर का काशी में जलाभिषेक करने के समान होता था। ऐसे विशेषताओं वाले हैं हमारे सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। अब आप, हम ही नहीं कह रहे, एक गौली बुआ हुआ करते थे उन दिनों में। गौली बुआ का ये था कि ये पंडरीनाथ के वारकरी हैं। वारकरी संप्रदाय से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। जो लोग भगवान पंढरपुर की यात्रा करते थे, तो ये वारकरी थे। और ये करीब 95 साल की उम्र में इन्होंने कहा था कि ये मतलब गौली बुआ का एक था कि ये 8 महीने पंढरपुर में रहते थे, और 4 महीने जब चातुर्मास होता था, तब ये गंगा तट पे निवास करते हैं। चातुर्मास का महत्व तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भगवान को उसके पहले सुला दिया जाता है, और भगवान फिर कार्तिक के एकादशी, शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठावनी एकादशी के साथ उठते हैं। तो इसलिए जितने भी साधु संत गुरु होते थे, वो किसी न किसी नदी के एक घाट पे एक निश्चित डेरा बना लेते थे और वहीं रहते। तो इसलिए गौली बुआ भी, इनका अपना काम था कि अपने लोगों के साथ, अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के गंगा तट पे ही निवास करते थे। इनके पास एक गधा होता था, जो सामान जिससे लेकर के ये पंढरपुर की यात्रा किया करते थे। और जब भी ये पंढरपुर जाते थे, तो वापसी में साईनाथ महाराज के दर्शन के लिए अवश्य रुकते थे, शिरडी अवश्य आते थे। बाबा पे उनका इतना अच्छा प्रेम, उस उम्र में भी जो पंढरीनाथ के उपासक थे, वो सच्चिदानंद पर भी प्यार, सच्चिदानंद साईनाथ पर भी उतना ही प्यार उड़लते थे, और कहते थे कि तो साक्षात पंढरीनाथ।
उनकी यही मान्यता थी, इसीलिए वो शिरडी आकर के बाबा के दर्शन से प्रसन्न होते थे। वो कहते थे कि सच्चिदानंद जो विट्ठल के अवतार ही नजर आते हैं हमें साईनाथ महाराज, ये अनाथों के नाथ हैं, दीनों के दीन दयाल हैं, और ये बाबा करुणा के अवतार हैं। ऐसा गौली बुआ को महसूस होता था, जो गौली बुआ पंडरीनाथ के अनन्य भक्त हुआ करते थे, वारकरी हुआ करते थे। तो इसलिए गौली बुआ भी जैसे समान के समान सरीखे संत भी यह मानते थे कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज श्री विट्ठल के अवतार, पंढरीनाथ के अवतार हैं, जो शिरडी में निवास करते हैं। और इस बात की पुष्टि के लिए आगे आने वाले सचरित्र के कई लीलाओं से आपको पता चलेगा कि बाबा पंढरीनाथ, यानी हम इसीलिए तो कहते हैं कि बाबा परब्रह्म के अवतार हैं। तो ये सच्चाई इसको स्थापित की जा सकती है। कई ऐसे दृष्टांत आपको साईं सचरित्र में आगे मिलेंगे। अब एक दृष्टांत तो अभी देख लीजिए कि श्री साईं बाबा के विट्ठल जी महाराज शिरडी में एक बार खुद प्रकट हुए। साईं बाबा के एक अभिरुचि होती थी कि वो नाम ध्यान कराते थे, कीर्तन कराते थे, नाम सप्ताह कराते थे। तो इसमें नाम सप्ताह के लिए उन्होंने एक बार दास गणु जी को बुलाया और दास गणु से कहा, भाई मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ कीर्तन करो, नाम सप्ताह करो, सब भक्तों को आनंद आएगा, सब भगवान विट्ठलनाथ के सबके दर्शन करें, सबके नाम ध्यान लें। तो दासगणों ने कहा, ना मैं तो करूंगा, आप कह रहे हो तो करूंगा, 100% करूंगा बाबा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। तो बाबा ने कहा कि शर्त तो पूछ, बोल क्या करना है। तो दासगणों ने कहा, मेरी शर्त यह है कि जिस दिन मेरी कथा खत्म हो उसमें विट्ठल के दर्शन होने चाहिए। अगर विट्ठल के दर्शन आप करा दो तो मैं नाम सप्ताह करने के लिए तैयार हूं। तो बाबा ने कहा कि अरे ठाकुर की डगपुरी, विट्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारिका यही शिरडी है, कहीं दूर जाने की तुमको आवश्यकता नहीं है। विट्ठल कहीं बाहर से नहीं आएंगे, वे तो यही विराजमान। ये बाबा के बड़े भावपूर्ण शब्द थे, कह रहे विट्ठल कहीं बाहर से नहीं आएंगे, विट्ठल तो यही विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी चीज को कैसे लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हे भगवान तो हर जगह बराबर समान रूप से उपस्थित है, लेकिन हम कैसे देखेंगे जब तक वो प्रकट नहीं होते, हमको एहसास नहीं कराते। तो भगवान को हम देखने के लिए क्या चाहिए, हमारा प्रेम। भगवान के प्रति जब हमारा अपार प्रेम आ जाएगा, हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा, निस्वार्थ प्रेम जागृत हो जाएगा, तब भगवान स्वतः आपकी अनुभूति में आ जाएंगे, ईश्वर स्वतः आपकी अनुभूति में आएंगे। यही चीज बाबा इनको है दासगणु महाराज को समझाते हुए कहते हैं। फिर दासगणु महाराज ने कहा, भाई नाम कीर्तन शुरू कर दिया। नाम कीर्तन शुरू हो गया। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो भगवान विट्ठल को तो आना ही था, बाबा ने आशीर्वाद दिया था विट्ठल आएंगे। अब विट्ठल कैसे आए, कहाँ आए, प्रेम में आए। और प्रेम कहाँ आया, प्रेम काका साहब दीक्षित के पास। तो काका साहब दीक्षित सदैव की भांति एक दिन उसी दिन स्नान करने के पश्चात जब ध्यान में बैठे तो उनके ध्यान में भगवान श्री विट्ठल का स्वरूप दिखाई पड़ा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब काका के हृदय में भगवान विट्ठल के प्रति प्रेम जागृत हुआ तो विट्ठल जी स्वयं उनको दर्शन, उनके हृदय में उनको दर्शन दिए। काका बड़े आह्लादित हो गए, खुश हो गए, दौड़े दौड़े बाबा के पास गए। जब तक काका बाबा को बताते कि मेरे ध्यान में विट्ठल आए थे, तब तक बाबा ही उनसे पूछ पड़े, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना? क्या काका तुमको विट्ठल पाटिल के दर्शन हुए? अरे वो बड़े चंचल हैं, दृढ़ता से पकड़ लो, नहीं तो वो कब निकल जाएंगे। थोड़ी सी सावधानी तुम्हारी हटी, ध्यान हटा, विट्ठल बचकर निकल जाएंगे। काका साहब के हृदय में कितनी प्रसन्नता हुई कि उनके सच्चिदानंद साईनाथ महाराज
जो उनके हृदय की बात थी, जो कहना चाहते थे, बाबा ने उस चीज को पहले ही कह दिया। सो अब उसी दिन, ये तो प्रातः काल की घटना थी, दोपहर के समय जब वो बैठ के फिर ध्यान कर रहे थे, उसी समय शिरडी में कोई चित्र बेचने वाला आया और 25 चित्र विट्ठल महाराज के लेकर आ गए। काका दीक्षित साहब ने एक चित्र उससे भी खरीदा और लेकर के अपने पूजा घर में स्थापित किया। तो 2-2 बार विट्ठल भगवान के काका साहब दीक्षित को दर्शन होते हैं। यह संयोग, यह सिर्फ मात्र आप ये कहिए कि ऐसा कुछ कॉन्सिडेंस नहीं था, बल्कि यह एक लीला थी। भगवान कहने का एक, कहते हैं, एक दृष्टांत दिया कि जब भी अपने भक्तों का प्रेम ईश्वर के श्री चरणों में आ जाएगा, जब अपने मन के प्रेम से भक्त निस्वार्थ भाव से सच्चिदानंद साईनाथ या अपने इष्ट देव को पुकारेगा, तो उनके दर्शन स्वाभाविक ही होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बीबी देव साहब तो सब लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में धाणा के यहाँ के धाणु के रहने वाले थे। उन्होंने तो यह प्रूव भी किया कि यह शिरडी द्वारिकापुरी के क्षेत्र में ही आती है। और एक और भारतवर्ष की स्थायी इतिहास स्कंद पुराण के भाग 2 में भी एक श्लोक लिखा है, चतुर्वर्णामपि वर्गानां यत्र द्वाराणि सर्वतः अतो द्वारावती युक्ता विद्विभत्तवादिभिः। कह रहे हैं कि वो स्थान जो चारों वर्णों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो। द्वारका का उन्होंने डेफिनेशन दिया, परिभाषित किया कि द्वारिका वह स्थान है जहां चारों वर्णों के लोगों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सके। और शिरडी में तो यही होता था ना। आप तो जानते हैं कि शिरडी में सब धर्म के लोग आते थे, किसी भी धर्म को कोई रोक नहीं थे, सारे धर्म के अनुयायी सच्चिदानंद साईनाथ के दर्शनार्थ शिरडी अवश्य आते थे। तो शिरडी में आने के बाद अब दूसरी चीज देखिए, चारों वर्णों के लिए सुलभ हो। अब चारों वर्णों का मतलब तो भगोजी सिंधेव को ले लीजिए, अस्पृश्य होने के नाते भी, उसके बाद भी भगोजी सिंधे बाबा के अंतरंग भक्त थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो कोई जाति का भी भेद भी नहीं था, कोई वर्ण का भी भेद भी नहीं था शिरडी में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शिरडी को द्वारिका कहना सर्वथा उचित है, सही है। शिरडी द्वारिका है भगवान श्री कृष्ण की नगरी। तो एक और विट्ठल के बारे में छोटी सी कथा मैं कहते हुए भी आगे चलता हूं। तो इसमें भगवान विट्ठल के एक भगवंत राव हुआ करते थे। भगवंत राव के पिताजी विठोवा के भक्त थे, साईं बाबा के नहीं, पर विठोवा के भक्त थे। अब उनका क्या काम था कि विठोवा के घर में मंदिर बनाए थे, मूर्ति रखे थे, भगवान विट्ठल की पूजन पाठ नियमित रूप से किया करते थे, उनको भोग लगाते थे। जैसे आप सभी लोग घर में मंदिर बनाकर क्या करते हैं, भगवान को सवेरे उठकर उनको स्नान करा के, उनको अगरबत्ती दिखा करके, आरती करके उनको भोग लगाते हैं और आप प्रसाद पा लेते हैं। तो यह नियमित कुछ घरों में यह कार्यक्रम चलता रहता है। तो क्षीर सागर जी के पिताजी भी यही काम किया करते थे, भगवान विठोवा का प्रातः काल पूजा करना, उनको भोग लगाना, उनको खिलाना पिलाना, उनको आराम से जो नित्य कर्म होते थे उनके साथ वो करते थे, जो पूजा विधि करना है। उनके बेटे जब उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने विठोवा का पूजन पाठन छोड़ दिया, वो कुछ भी कर्म नहीं करते थे। और एक बार जब वो शिरडी गए तो बाबा ने उनसे कहा कि भाई, इनके पिताजी तो मेरे परम मित्र थे और मैं इनको इसीलिए शिरडी बुलाया हूं। इनके पिता हमको सदैव नैवेद्य अर्पित करते थे, लेकिन इन्होंने उनके जाने के बाद मुझे कभी नैवेद्य अर्पित नहीं किया। कितनी अच्छी चीज बाबा ने। बाबा सब जानते थे, सर्वव्यापी थे, सर्वज्ञानी थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि बाबा पंढरीनाथ श्री साईनाथ के स्वरूप में ही शिरडी में बैठे थे, क्योंकि
भगवंत राव के पिताजी पंढरीनाथ के भक्त थे, उनकी उपासना पूजा करते थे, लेकिन शिरडी साईनाथ ने कहा कि इन्होंने मुझे भी भूखा मारा, इसलिए कि मुझे और विठोवा दोनों को भूखा मारा, तो वो भोग नहीं लगाते थे, तो बाबा को भी एहसास होता था। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री साईनाथ महाराज साक्षात भगवान पंढरीनाथ यानी विठोवा के ही विठोवा के स्वरूप में शिरडी विसार थे। एक बार क्या होता है कि दासगणु महाराज को ऐसा लगा कि अगर मैं त्रिवेणी संगम में जाके स्नान करूंगा, ऐसी मान्यता है सबकी कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए दासगणु महाराज सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास जाकर कहते हैं, बाबा मुझे त्रिवेणी जाने का आज्ञा दो, तो क्योंकि मैं जाऊंगा तो शायद मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, तुम्हें इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है शिरडी में, मुझ पर विश्वास करो। अब दासगणु महाराज बाबा को प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में जैसे ही झुकते हैं, तो उनमें से देखा कि चरणों से ही गंगा यमुना की तेज धारा प्रवाहित होती है, और उसी वेग में दासगणु महाराज की भक्ति उमड़ पड़ी, उनके अश्रुओं की धारा उमड़ पड़ी। और उसी क्षण जब बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना का स्नान उनको मिला, तो उसी क्षण, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी सर, एक सेकेंड, हेलो, मेरी आवाज ऑडिबल है ना दामले साहब? यस सर, बिल्कुल सुनाई दे रही है। हाँ, नहीं वेंकट का फोन आ रहा था तो मैं सोचा कि कुछ आवाज नहीं जा रही है क्या? नहीं नहीं, ओ आवाज बिल्कुल अच्छी तरह से आ रही है। ठीक है सर, थोड़ा सा 5 मिनट और विलंब होगा कथा में, आज थोड़े से लंबे कथा है। कोई चिंता नहीं, आप फिनिश कीजिए। हाँ, सो बाबा के जब चरणों में दासगणों जी प्रणाम करते हैं, तो गंगा यमुना सरस्वती की धारा प्रवाहित होने लगती है, और इधर दासगणों को यह दृश्य देखकर उनके आंखों से अश्रु की धारा बह जाती है, और अश्रु की धारा से उनके हृदय में जो प्रवाह निकलता है, वह श्री सच्चिदानंद साईनाथ की स्त्रोत वाहिनी श्लोक थे जो दासगणु महाराज के लिखे हुए हैं। उसी समय वो श्लोक निकलने लगते हैं, उसी समय भगवान के वंदना में, उनके गुणों के बखान में, उनके गुणों के लिए वर्णन में, उसमें के हृदय से वह स्त्रोत वाहिनी उसी समय प्रकट होती है। अब एक और चीज है कि शिरडी में बाबा आए कब। साईं सचरित्र की कथा के अनुसार श्री शिरडी में बाबा का आगमन होता है। इनके जन्म स्थान का कोई वर्णन नहीं है, ना किसी को ज्ञात है। प्रमाणिक रूप से आज भी नहीं कह सकते कि शिरडी से साईनाथ महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। क्या यह यौनिक जन्म इनका हुआ था या अयौनिक जन्म हुआ था, जैसे बहुत से संतों का अयौनिक जन्म भी होता है। इसी को हम अवतार कहते हैं, अवतरण कहते हैं। बहुत से लोगों से सबने बात की, बहुत से लेखकों ने बात की, हेमाद पंत ने बात की होगी, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं कि बाबा का जन्म स्थान सच्चाई जिसको हम प्रमाणित रूप से कह सके कहाँ था। और जैसे कबीरदास जी के जन्म के बारे में नहीं था, पर नीरू नीमा ने उनको पाला था तो इसलिए वो माता पिता कहलाए। ऐसे ही श्री सच्चिदानंद साईनाथ भी जैसे बाल रूप में प्रकृति की गोद में आए होंगे, और नामदेव जी जैसे भीम नदी के तीर पे गुणाई को मिले, और कबीर भागीरथी के तीर पे नीरू नीमा कमाल को मिले। सो ऐसे ही सच्चिदानंद साईनाथ बाबा के बारे में भी बहुत सी कथाएं हैं। बहुत से लोग अपने अपने अनुरूप, जैसी उनकी भक्ति, जैसी उनकी सोच, जैसी उनको भाव मिले, जैसे उनकी पहुंच मिली, जैसे जहां तक उनकी लेखनी गई, जहां तक उनके विचार गए, उसके हिसाब से बाबा के जीवन का वर्णन किया है। लेकिन साईं सचरित्र में हम उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और ऐसा ही शिरडी में ऐसा माना जाता है कि बाबा नीम वृक्ष के तले 16 साल की अवस्था में पहली बार अवतरित हुए थे। सो
साईं सच्चरित्र ये कहती है कि सच्चिदानंद साईनाथ अपने 16 वर्ष की आयु में शिरडी में पहली बार आए थे और वो स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक प्रकार की इच्छा नहीं होती थी। वो माया से परे होते थे और दिन रात ध्यान मग्न रहा करते थे, ऐसे बाहर घूमते थे। उस समय शिरडी की एक वृद्ध नाना की चौकीदार की माँ थी, उन्होंने इस प्रकार बाबा का वर्णन किया कि जैसे बाबा 16 साल के एक तरुण अवस्था में एक नौजवान बालक के रूप में शिरडी में अवतरित हुए थे। बाबा के इस अवतार को देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि इतने छोटे उम्र का बच्चा इस तरह का तपस्वी इस तरह की तपस्या कर रहा है, जो रात दिन जंगलों में घूमते रहते हैं और नाम बयान जो अपने ईश्वर के ध्यान की समाधि में खोए रहते हैं। बाबा की वो जो नाथ चौकीदार की माँ भी कहती हैं कि इतने खूबसूरत थे, बाबा का शरीर इतना गठित था, इतना अच्छा देखने को लगता था कि अनायास ही बाबा के प्रति लोगों का आकर्षण हो जाता था। बाबा सदा नीम पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और वहीं न किसी के दरवाजे पे जाते थे, न किसी के दरवाजे से मतलब कुछ करना, न धरना, न किसी से बात करना। बाबा वो कहती हैं कि वो लगते तो युवा थे, प्रतीक थे, 16 साल के बच्चे की तरह थे, लेकिन उनका व्यवहार सब बड़े ही सिद्ध महात्माओं की तरह से था। और इस चीज के बारे में जब एक बार उनके एक भक्त अच्छा गांव के परिवेश में यहाँ भी अभी आप लोग जब कभी बहुत सी चीजें ऐसी हुआ करती हैं, आपको मालूम है कि किसी के ऊपर देवी का संचार हो जाता है, तो ऐसी लीलाएं अभी भी देखने को गांव में मिलती हैं कि बहुत से व्यक्तियों के ऊपर किसी देवी का संचार हो जाता है। तो ऐसे ही एक खंडोवा के भक्त थे, उनके ऊपर खंडोवा भगवान का संचार हो गया, यानी वो उस शरीर में खंडोवा का वास हो गया, ऐसा माना जाता है। जब उनके ऐसा देखा कि खंडोवा भगवान आ गए हैं साक्षात इस शरीर में, तब लोगों ने अपने शंका को निर्मूल करने के लिए, शंका को समाधान करने के लिए खंडोवा से प्रश्न किए। कह रहे हैं भगवान कृपया मुझे ये बताइए कि इस जो बालक है इसके माता पिता कहाँ, ये किसकी संतान है, यहाँ इनका आगमन कहाँ से हुआ, ये पहले कहाँ थे और अब फिर क्यों यहाँ पे शिरडी में आए हैं। उस व्यक्ति जिनके ऊपर खंडोवा जी का संचार हुआ था, उन्होंने गांव वालों से कहा कि भाई एक कुदाली लेकर आओ। एक कुदाली लेकर आने के बाद उन्होंने एक स्थान बताया कि यहाँ पे खुदाई करो। वहां जब खुदाई करने लगे तो वहां पे एक छोटा सा पत्थर था, ईंट था, वो सब हटा करके जब देखा गया तो अंदर प्रकाश आ रहा था। वहां देखा कि लोगों ने दिए जल रहे हैं, 4 दिए जल रहे हैं और उन दरवाजों से ऐसा प्रतीत होता था कि यह मार्ग एक गुफा के अंदर जा रहा है, जहां गौमुखी आकार की इमारत थी। गुफा में देखा कि लकड़ी के तख्ते, उस पे कई माला फूल वगैरह वगैरह पड़ा था, यानी वहां पे तपस्या चल रही थी, पूजा चल रही थी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इसी स्थान पर रहकर 12 वर्ष तक तपस्या किया है। तब लोगों ने कहा कि अच्छा तो ये बताते क्यों नहीं है। तब उनके पास लोग गए, बाबा से कहने लगे कि भाई आपकी कौन गुरु थे, आपने किसकी तपस्या की। तो बाबा ने सब लोगों की बात को टाल दिया और यह मेरे गुरु की पवित्र भूमि है, ऐसा कह करके बाबा ने लोगों को बात टाला और धीरे धीरे यह मेरे लिए भी पूज्य स्थान है, इसलिए कृपया इस स्थान को ढक दें। और उसको तुरंत ही लोगों ने पूर्ववत जैसे था वैसे बंद कर दिया और उसके बाद से वह गुरु स्थान के रूप में वो स्थान को जाना जाने लगा। अब प्रश्न उठता है कि बाबा आखिर शिरडी आए कब। यहाँ जो कहानी मिलती है, इस कहानी के आधार पर तो यही कहा जाता है कि बाबा इनके हिसाब से कि बाबा 1854 में पहली बार आए और 1858 में दूसरी बार आए, क्योंकि बाबा पहले बार आए, थोड़े दिन रहने के बाद चले गए, फिर थोड़े दिन के बाद फिर 2-3 साल रह के फिर जब बाबा लौटे तो 1858 में लौट कर आए। तो यह एक, लेकिन कई लेखक ये सचरित्र में है कि बाबा के उनके हिसाब से 1854 में आए, 3 साल तक रहे, फिर थोड़े दिनों के लिए बाहर गए, फिर 1858 में वापस आ गए। लेकिन यह संभव होता नहीं है। इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो यह संभव बनता नहीं है। समयाभाव के कारण मैं इस पे थोड़ा सा, एक पुस्तक है गुरुजी ने लिखी है, न्यू फाइंडिंग्स ऑन शिरडी साई बाबा,
इसमें बड़ा ही बाबा ने लेख लिखा है, जो शोध किया है, जो रिसर्चेज हैं और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, उनको लेकर के बाबा के शिरडी आगमन का एनालिसिस किया है। तो ये थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं इस चीज़ को अगले गुरुवार के लिए छोड़ता हूँ कि इस विषय पे बाबा के शिरडी आगमन, और मेरा बेसिस वही होगा पूज्य गुरु जी द्वारा लिखा हुआ न्यू फाइंडिंग्स ऑन शिरडी साई बाबा, जिसमें शिरडी साई बाबा कम्स टू शिरडी नाम के चैप्टर में ये चीजें विस्तृत लिखी हुई हैं। आप लोगों को यदि पुस्तक ये मिलती है तो आप इसे लेकर के इसको पढ़ें, नहीं तो मैं इस पूरे एक चैप्टर है पूरा, इस पे तथ्यों के साथ मैं आपसे परिचर्चा करूंगा कि आखिर बाबा शिरडी कब आए थे। तो बाबा के शोध के अनुसार शिरडी साईनाथ 1872 में शिरडी आए रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। ऐसा गुरुजी की पुस्तक जो न्यू फाइंडिंग्स ऑफ शिरडी साई बाबा है उसमें उद्धरित है। तो इस पे हम अभिलेखों के एविडेंसेस से इस पे परिचर्चा करेंगे। बाबा ने बहुत से एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, जो कुछ एविडेंसेस हैं पुलिस रिकॉर्ड से लिए हैं, कुछ एविडेंसेस हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लिए हैं, कुछ एविडेंसेस हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के गजट से लिए हैं, कुछ एविडेंसेस हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एविडेंस के अभिलेख से मिले हैं, उनके रिकॉर्ड से निकाले गए हैं। तो बड़े ही अच्छे ढंग से साइंटिफिकली सब कुछ देखते हुए हम लोग इस पे परिचर्चा अगले गुरुवार के लिए मैं स्थगित करता हूं। और आगे इस अध्याय में 3 बाड़ों की कहानी है कि बाबा इसमें जो शिरडी हैं, यहाँ प्रमुखतया 3 बाड़े थे। हरि विनायक साठे जी ने जो नीम वृक्ष था, आप सब लोग जानते हैं, उसके आसपास की सारी जमीन खरीद ली थी, इसलिए वहां पे उन्होंने एक साठे वाड़ा बनवाया था। वही एकमात्र वाड़ा बहुत पहले वहां शिरडी में हुआ करता था। और फिर यहीं पे गुरु स्थान बना है। गुरु स्थान के जो नीम वृक्ष के चबूतरा है उसके स्थान पे गुरु स्थान है। वहां पे ऐसा विश्वास किया जाता है कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन जो भी भक्त बैठ के यहाँ पे संध्या आरती धूप आरती करता है, जो धूप अर्पित करता है भगवान को, वो सदैव ईश्वर की कृपा से सुखी रहते हैं, उनके सारे कष्ट दूर होते हैं, ऐसी भक्तों की मान्यता है। और ये एक बड़ा पूर्ण जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। अब समय धीरे धीरे आ गया। जब काका साहब दीक्षित शिरडी पहुंचे 1909 में 2 नवंबर के दिन, तो काका साहब ने देखा कि शिरडी में भक्तों के आने के लिए कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं थी। एकमात्र साठेवाड़ा, वह भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया था। तो काका ने एक वाड़ा बनाने का निर्णय लिया और अल्टीमेटली 9 दिसंबर के दिन 1910 में 9 दिसंबर 1910 को ही उसका शिलान्यास किया गया। और यह 9 दिसंबर बड़ा पावन दिन था उस समय, जिसका शिलान्यास उस दिन जिस दिन काका साहब दीक्षित के काका दीक्षित वाड़े का हुआ था। 2 विशेष घटनाएं और उसी दिन घटी हुई, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि खापर्डे साहब बहुत दिनों से शिरडी में रह रहे थे। बाबा उन्हें वापस जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। तो उस दिन खापर्डे साहब को घर जाने की अनुमति भी मिली। मैं खापर्डे साहब को बाबा ने शिरडी में क्यों रोक रखा था, इसकी भी विश्लेषण करेंगे गुरुजी की ही लिखी किताब से, जो न्यू फाइंडिंग्स ऑन शिरडी साईं बाबा, जिसमें खापर्डे को क्यों बाबा ने शिरडी में रोक रखा था, इस पे भी बाबा ने गुरुजी ने काफी शोध किया है और उस शोध के बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो बड़ी अच्छी पुस्तक है, अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप ले सकते हैं। नोएडा में तो इजीली अवेलेबल है और पोस्ट से भी आप मंगा सकते हैं। और तीसरी जो घटना घटी थी उस दिन, वो चावड़ी में रात्रि की आरती। पहले चावड़ी में आरती नहीं होती थी, तो उस दिन से ही चावड़ी में बाबा, आप सब जानते हैं कि बाबा चावड़ी में एक दिन द्वारिका माई में एक दिन चावड़ी में शयन करते थे, तो उस दिन चावड़ी में आरती हुआ बाबा का। सो ये 3 घटनाएं घटी और काका साहब दीक्षित का वाड़ा तो इतना जल्दी बन के तैयार हुआ कि दिसंबर 2010 में जिसका शिलान्यास हुआ, अगले साल अप्रैल 2011 तक बनकर तैयार भी हो गया, उद्घाटन भी हुआ। तो कहते हैं जब गुरु की कृपा हो, जब ईश्वर की कृपा हो, तो कोई काम असाध्य और वो कठिन नहीं होता, सब पूरा हो जाता है। सो इस प्रकार तीसरी चीज है कि कुछ समय में बाड़ा जब काका का बन गया, सो यथाविधि उसका उद्घाटन भी हो गया। एक और वाड़ा बना जिसको हम लोग बूटी का वाड़ा कहते हैं,
जहां सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की शरीर विश्राम कर रही हैं। बाबा की समाधि बनाई गई है। इस बूटीवाड़ा को श्री भगवान का स्वयं का मंदिर बन गया है यह बूटीवाड़ा। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी पर चर्चा करेंगे। समय थोड़ा सा ज्यादा होता चला जा रहा है। तो साईनाथ महाराज की ऐसी कृपा रही, हम लोग पर कृपा बनी है, ताकि हम उनकी लीलाओं का रसास्वादन कर पा रहे हैं। मिला दिया बाबा ने, एक परिवार बना दिया। बैठ करके कथा सुनना, कथा कहना, दोनों में आनंद ही आनंद है। सो आज की कथा को यहीं विश्राम करता हूँ। लेकिन ये 2 चैप्टर जो थोड़े से अधूरे 2 कथाएं बाबा की, शिरडी आगमन और बाणों का थोड़ा सा विवेचन, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में वाणों के बारे में जैसे जैसे आएंगी, कैसे कैसे बनी है, कैसे कैसे उनमें घटनाक्रम चला है, वो आता रहेगा। लेकिन हम थोड़ा सा प्रकाश अगले गुरुवार को अवश्य डालेंगे। जय श्री साईं।